हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क, प्री पीओ, आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पज़ल का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो उसी सीरीज़ में हम पज़ल का सीरीज़ कर रहे हैं। पज़ल जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो बिगनर्स जितने भी हैं वो पज़ल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। पज़ल को सॉल्व करते हुए हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के कंडीशन को किस वे में सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोगों ने एक फिर से 8 फ्रेंड का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, जिसमें सभी फ्रेंड्स का अपना अपना कलर दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। 8 फ्रेंड ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इस तरह से, और 8 पर्सन ऐसे बैठे हुए हैं। 8 पर्सन इस तरह से बैठे होंगे और बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, अदर 4 आर फेसिंग आउटसाइड। देखिए कुछ 4 जो है वो इनसाइड है और 4 क्या है, आउटसाइड है, इस तरह से, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन है वो नहीं पता, ठीक है। ऑल 8 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट कलर, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ तक हमारा काम था इंस्ट्रक्शन को जल्दी से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि एक सर्कल है, सर्कल में 8 पीपल है। 8 पीपल में कुछ लोग सिटिंग अरेंजमेंट में अंदर की ओर फेस किए हुए हैं, कुछ लोग बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन करना। 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, तो 4 क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। तो वो देखना होगा कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई भी हम लोग गलत अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन को अच्छा से पढ़ते हुए उसको नोट डाउन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, ए लाइक्स वॉयलेट, तो कंडीशन नोट करने में ही फ़ायदा है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंडीशन दिख रहा है। ए लाइक वॉयलेट, एफ इज़ सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक, डी लाइक्स येलो एंड फेसेस द पर्सन हु लाइक ब्लू। तो कंडीशन बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। ए लाइक वॉयलेट, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि ए को कैसा कलर पसंद है, तो वॉयलेट, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद है एफ इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक। एफ जो है वो थर्ड राइट है, ब्लैक वाले कलर के थर्ड राइट पे है। एफ जो है एफ जो है वो थर्ड वाले पोजीशन पे होगा ब्लैक के। तो ब्लैक कलर के थर्ड राइट वाले पोजीशन पे एफ होगा, ठीक है। डी लाइक येलो एंड फेस द पर्सन हु लाइक ब्लू। डी को येलो पसंद है और ब्लू वाले को फेस करता है। देखिए डी जो है वो फेस करता है, डी जो है वो फेस करता है किसको, ब्लू वाले को। डी जो है फेस करता है ब्लू वाले को और डी का जो कलर है वो क्या है, एंड डी लाइक येलो कलर, डी लाइक येलो कलर, ठीक है। डी लाइक येलो कलर, देखिए डी लाइक येलो कलर है, डी लाइक्स येलो कलर एंड फेस द पर्सन हु लाइक ब्लू। तो डी का कलर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, येलो। YELL करके हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में, येलो। एंड फेसेस द पर्सन हु लाइक ब्लू। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के थर्ड राइट पे जी है। हु लाइक ग्रीन, तो बी लाइक ग्रीन, बी को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है। कौन किसके सेकंड में है, कौन राइट में है, ऐसे हम लोग राइट को डिनोट करते हैं और ऐसे लेफ्ट को। सेकंड राइट के लिए एक पोजीशन छोड़ करके कोई पर्सन होगा, थर्ड राइट पे 2 पर्सन छोड़ करके कोई पोजीशन होगा। तो ये सेकंड राइट के लिए, इसलिए मैंने डॉट लगाया। तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि बी के अगर एक राइट पे होगा तो एक छोड़ करके यहाँ कोई पर्सन बैठेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड टू द राइट। बी के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे ये हो गया, ठीक है। और बी अगर 2 छोड़ करके कोई बैठा हुआ है राइट में, बी 2 छोड़ करके कोई यहाँ पर्सन बैठा हुआ है, तो बी के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पे कोई बैठा हुआ है। तो इस तरह से काउंटिंग करना है, ठीक है। अगर बी के इमीडिएट राइट में है तो यहाँ कोई पर्सन बैठा होगा,
बी के इमीडिएट लेफ्ट में कोई बोलेगा तो वो इधर होगा लेफ्ट में। तो एरो का मतलब इस तरह से, और बीच में कोई पर्सन रहेगा तो डॉट, ठीक है। और बीच में अगर कोई डॉट नहीं है मतलब ये इमीडिएट लेफ्ट या राइट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ई इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक येलो एंड द वन हु लाइक वाइट रिस्पेक्टिवली। ई जो है वो बीच में बैठता है, बिटवीन द पर्सन हु लाइक येलो एंड वाइट। येलो और वाइट के बीच में ई बैठता है। येलो और वाइट के बीच में कौन बैठता है? ई। वाइट को शॉर्ट में हम WT लिखेंगे, ठीक है। और येलो को तो हम YEELL लिखेंगे। तो येलो और वाइट के बीच में ई बैठता है, इसको भी हम लोग को लिख लिया है। एच इज़ इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु लाइक वॉयलेट एंड ब्लू। देखिए एच का नाइबर बोला है, वो भी इमीडिएट वाले, यानी एच के बगल में कौन कौन सा कलर होना है? वॉयलेट और ब्लू, यानी कि एच भी बीच में होगा ब्लू और वाइट में। देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि एच के बारे में बोला है ना, एच, यस एच इज़ इमीडिएट नाइबर ऑफ वॉयलेट एंड ब्लू। तो अगर देखिए एच को यहाँ रखेंगे, इधर वॉयलेट आ गया तो ब्लू तो हम लोग को इधर रखना होगा ना, तो बीच में एच आया ना, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। या फिर वॉयलेट को अगर हम लोग इधर रखेंगे, वॉयलेट को इधर रखेंगे तो ब्लू को इधर रखना होगा, तो एच ऑटोमेटिकली बीच, एच तो बीच में ही आ रहा है, तो इसको हम लोग भी लिख लेते हैं कि एच का कंडीशन क्या आने वाला है? बीच में आने वाला है, ठीक है। तो एच जो है वो कौन सा कलर है? वॉयलेट। तो वॉयलेट बी कौन सा है? एच इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वॉयलेट एंड ब्लू। एच जो है वॉयलेट एंड ब्लू के, एच जो है वॉयलेट एंड ब्लू के बीच में है। सी लाइक रेड, सबसे पहले तो हम लोग को लिख ही लेना है सी लाइक रेड। अभी तक कोई ऐसा कंडीशन नहीं मिला है कि हम लोग को शुरू करें लाइक मिले। द पर्सन हु लाइक ब्लैक इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द पर्सन हु लाइक ऑरेंज। ऑरेंज और ब्लैक वाले सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऑरेंज एंड ब्लैक आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो इसको हम लोग सेम लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन, फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग लिख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं ई इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में ई है, डी के लेफ्ट में ई है, वो भी इमीडिएट वाला। तो देखिए ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के, ओके। नो टू पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लास्ट में दे दिया है, ठीक है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि आप लोग इसको नोटिस ही नहीं करेंगे और पजल को बनाना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस लास्ट वाले लाइन का मतलब ये होता है, अक्सर ये लाइन हमेशा आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन पार्ट में देखने को मिलेगा, बट ये लास्ट में है, इसलिए हम लोग को हड़बड़ी में काम नहीं करना है, अच्छे से पजल को पढ़ के सॉल्व करना है। तो नो टू पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, इसका कहने का अर्थ ये है कि देखिए अगर एक पर्सन फेसिंग सेंटर है तो उसके एडजेसेंट में जो होगा वो भी सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि 2% एडजेसेंट वाले सेम डायरेक्शन के नहीं हो सकते, यही कहा जा रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं। नो टू पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, 2% जो कि फेसिंग सेम डायरेक्शन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं बैठेंगे, यही कह रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ ये होता है कि दो लोग जो है सेम डायरेक्शन के नहीं होगा। अगर एक सेंटर में है तो अगला आउटसाइड द सेंटर होने वाला है, तो ये फिर अंदर होगा और ये फिर अगेन बाहर, फिर ये अंदर ये बाहर, इस तरह से राउंड करेगा, ठीक है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कि पजल को सॉल्व कैसे करें। इंस्ट्रक्शन तो पूरा पढ़ लिया है, अब हम लोग को इंस्ट्रक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर्सन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वहाँ से देख लेंगे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, एच है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को सॉल्व कहाँ से करना है। देखिए बहुत सारा कंडीशन जब मैच नहीं होता है तो बहुत सारा दिक्कत होता है कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन जो हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो डी से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। हम पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए डी से रिलेटेड मेरा कंडीशन, ई से रिलेटेड मेरा कंडीशन बहुत सारा है, ठीक है।
तो कोशिश करें कि हम लोग डी से ही शुरू करें, ठीक है। तो डी से क्या कंडीशन था, देखिए डी और बी है, फेस करते हैं एक दूसरे को। डी जो है वो फेस करता है ब्लू वाले को। फेस करने का क्या अर्थ होता है, देखिए इसी यही छोटा छोटा बात पे हम लोगों को मार्क्स खो कर आना पड़ता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। तो डी और ब्लू का हम लोग को फेस करना है सेम डायरेक्शन में। तो देखिए इसका मतलब होता है बी क्या है, डी एंड ब्लू, डी एंड ब्लू। तो अगर डी यहाँ है, ब्लू यहाँ है, तो ये फेस कैसे होंगे, क्या ऐसे और ऐसे डायरेक्शन करके फेस हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो आउटसाइड द सेंटर ये फेस नहीं करेंगे, फेस द सेंटर होगा, तब ना एक दूसरे को फेस करेंगे, अदरवाइज़ फेस का कोई चांस ही नहीं बनता है। एक पर्सन उधर बैठा हुआ है, एक पर्सन इधर मुंह करके बैठा हुआ है, तो ये फेस कहाँ कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे के पीठ दिखा रहे हैं, तो फेस कहाँ हुआ है। तो फेस कैसे होगा, जब दोनों सेंटर की ओर देखेंगे तब ना, टेबल के अराउंड में सेंटर की ओर देखेंगे तब जा कर के फेसिंग होगा। तो इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग इस पजल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो गलत हो जाएगा और हम लोग को लगेगा कि हम लोग सही बना के आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि डी के अपोजिट में ब्लू है जो कि फेस करता है इसको, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है। अब ब्लू हो गया, और देखिए डी से डी के लेफ्ट में ई है, तो डी के लेफ्ट में ई है, तो डी सेंटर की ओर देखता है, तो इसका लेफ्ट तो इधर ही होने वाला है, तो ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर में है, तो ये आउटसाइड सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, ये आउटसाइड सेंटर होगा, ये सेंटर है, तो ये आउटसाइड सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, ये आउटसाइड सेंटर होगा। क्योंकि दो पर्सन एक साथ जो है एडजेसेंट है वो सेम डायरेक्शन के नहीं हो सकते, जो कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बाकी कंडीशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ई से रिलेटेड देखिए एक पॉइंट है, ई बीच में होगा येलो और वाइट के, ठीक है। और डी के बारे में हमको पता था, डी येलो है, ठीक है। तो डी को फट में नहीं येलो लगा के रख देते हैं, डी को हम लोग, डी का कलर येलो होगा। तो डी का कलर देखिए जगह यहाँ कम है, डी यहाँ होगा और येलो यहीं होगा, ठीक है। और येलो से रिलेटेड क्या पॉइंट था, येलो ई वाइट, ये तीनों एक लाइन में होंगे, ठीक है। येलो ई एंड वाइट, येलो ई एंड वाइट। तो येलो यहाँ दिख रहा है, ई भी यहाँ दिख रहा है, तो वाइट तो इधर ही होगा ना, और तो कहीं जगह नहीं है। तो वाइट के लिए मेरा जगह बचेगा यहाँ, यहाँ मैंने वाइट के लिए WT लिख दिया है, वहाँ एक पर्सन आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो येलो ई वाइट ये भी हो गया, येलो ई वाइट हो गया। अब हम लोग के पास क्या कंडीशन है, ई से रिलेटेड कोई कंडीशन, ब्लू ब्लैक, अब हम लोग जो ब्लू से रिलेटेड तो एक कंडीशन है, हाँ। तो ब्लू से रिलेटेड कंडीशन ये है कि ब्लू एच और वायलेट एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं एडजस्ट करके, देखिए ब्लू यहाँ है, एच को रख करके इधर वॉलेट रख सकते हैं, ब्लू यहाँ है, एच को रख करके यहाँ वॉलेट नहीं हो सकता है, हाँ देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगर ब्लू यहाँ है, एच को यहाँ रखेंगे तो वॉलेट हम लोग यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इसलिए एच को हम लोग को यहाँ रखना होगा ताकि हम लोग को वॉलेट इधर आ जाए, समझ में आया। तो ये कंडीशन भी हमारा हो गया कंप्लीट। वॉलेट के बारे में दिया हुआ था कि वॉलेट ए है, तो इसको भी लिख ही देते हैं, वॉलेट क्या होगा, ए होगा, तो ये हो गया ए हमारा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और हम लोग को देखते क्या क्या कंडीशन है, बी के सेकेंड राइट पे जी है, बी के सेकेंड राइट में जी है, बी के सेकेंड राइट में जी है। अब देखिए बी के सेकेंड राइट में जी है और बी को ग्रीन पसंद है, हाँ ये एक लाइन हो सकता है, बी के दो छोड़ करके राइट में जी है और बी को ग्रीन पसंद है, ठीक है। तो बी के लिए जगह हम लोग ढूंढते हैं कहाँ हो सकता है। तो देखिए
बी यहाँ हो नहीं सकता, बी यहाँ नहीं हो सकता, बी वाइट में नहीं होगा क्योंकि बी को ग्रीन कलर पसंद है। बी यहाँ हो सकता है, तो एक जगह बच रहा है। बी यहाँ नहीं होगा, ग्रीन होना चाहिए। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ होगा। तो बी के लिए सिर्फ दो जगह बच रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह पे हम लोग दो डायग्राम बनाकर पॉसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और एक डायग्राम में भी चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि बी को पहले हम लोग यहाँ रख के देख लेते हैं, ठीक है। बी को हम लोग वहाँ रखेंगे तो बी को कौन सा कलर पसंद है, जी, ग्रीन। तो बी को पसंद है ग्रीन, तो ग्रीन तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बी के राइट में जी है, तो बी के राइट में जी होना चाहिए। तो बी का डायरेक्शन है आउटसाइड, तो इसका राइट हमारा होगा इस तरह से होगा, ठीक है। राइट इस तरह से होगा, तो इसका हमको सेकेंड राइट में जाना है। तो देखिए बी यहाँ है, तो इसका फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, जी। क्या यहाँ जी के लिए जगह है, नहीं, ए है, इस वजह से जी हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, यानी कि बी जो हम लोग यहाँ रखें वो गलत है, वहाँ बी के लिए जगह नहीं होगा, इसलिए बी को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो बी के लिए फाइनली जगह कौन सा बचेगा, ये वाला जो कि ग्रीन कलर का है। अब फिर से इस पर हम लोग वही कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे, क्या कि बी के राइट में जी हो पाता है या नहीं हो पाता है। बी के राइट पे देखिए, बी का डायरेक्शन हम लोगों को क्या होगा, ये तो आउटसाइड होगा ना, तो इसका राइट तो इधर ही होगा। तो बी का राइट देखना है, वो भी 2% छोड़ करके। तो ये बी है, तो 1%, 2% छोड़ करके हम लोगों को यहाँ रखना होगा क्या, जी, है ना, जी रखना है। फर्स्ट जी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे जी आएगा, थर्ड राइट पे जी आएगा। तो बी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे जी होगा, तो जी अब हम लोग के लिए यहाँ होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा जगह भी नहीं है। तो बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे जी हो गया। उसके बाद का कंडीशन हम लोग नोट देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ब्लैक दो छोड़ करके एफ, सी रेड के लिए एक जगह होना चाहिए, सी रेड के लिए, सी रेड यहाँ हो सकता, देखिए सी रेड यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, सी रेड यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, सी रेड यहाँ नहीं होगा क्योंकि ब्लू है। तो सी रेड के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रहा है, वो है मेरा यहाँ सी रेड। सी रेड के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है ना। अब जो कंडीशन जो बच रहा है उसको हम लोग देखते हैं, कौन सा कंडीशन बच रहा है। ब्लैक के राइट में एफ है, ब्लैक के राइट में एफ है, ब्लैक के कितने राइट पे एफ है, दो छोड़कर एफ, ब्लैक दो छोड़कर एफ। तो ब्लैक के लिए जगह कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्लैक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ब्लैक अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका राइट होगा मेरा 1 2 एफ, पॉसिबल है। अगर ब्लैक यहाँ रखेंगे तो 1 2 एफ यहाँ रख सकते हैं, नहीं वहाँ रख सकते हैं। देखिए इस बार भी हम लोगों को कंडीशन चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक को रखना है, ब्लैक है या ब्लू है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक, ब्लैक है, ओके, ब्लैक है, BLK ब्लैक। तो बस यही होता है, कंडीशन अच्छा से नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ब्लैक के थर्ड राइट पे एफ को रखना है। तो देखिए ब्लैक या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, जल्दी से बना देते हैं। तो ब्लैक को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, ब्लैक को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट हमारा इधर होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे हमारा क्या होगा, एफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ब्लैक को अगर यहाँ रखे होते हैं तो इसका राइट किधर होता है, इसका राइट भी नीचे ही होता। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे एफ को हम लोग नहीं रख सकते थे क्योंकि यहाँ डी है, इसलिए ब्लैक के लिए सिर्फ ये जगह बचेगा और एफ के लिए जगह बचेगा मेरा ये ब्लू वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो एफ को भी हम लोग वहाँ लिख दिए, ठीक है। अब कोई कंडीशन बचा हुआ है, ये भी हो गया। अब इधर दो कंडीशन बचा हुआ था, सी लाइक रेड हो गया है,
ब्राउन, ऑरेंज एंड ब्लैक सेम डायरेक्शन है, ऑरेंज और ब्लैक। तो ऑरेंज का तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन ब्लैक के बारे में पता है कि ब्लैक आउटसाइड है, तो ऑरेंज भी क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो ऑरेंज के लिए एक ही जगह बचा हुआ है, वो कि आउटसाइड में ही है। तो ये हमारा पज़ल जो है फाइनली सॉल्व हो गया। बहुत ही बेहतरीन पज़ल था, और ये एकदम SBI के क्लर्क लेवल का पज़ल है। इससे मस्त पज़ल और आप नहीं देख सकते हैं, और ये एकदम एग्ज़ाम लेवल का पज़ल है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि खुद से ही बने और बहुत कम समय में बने। इंस्ट्रक्शन को जितना अच्छा से आप समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नोट डाउन करने के मिस्टेक्स की वजह से ही पज़ल सॉल्व नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग सबकी इक्वल होती है, बस उसको नोट डाउन कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पज़ल को मैं लाता रहूँगा, और प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। कोविड की सिचुएशन में खुद को सेफ, सुरक्षित, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।